जय श्री कृष्ण। सोम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस स्पेशल फॉलोअप सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन की। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब मेरे पास ना ये बढ़ते नंबर के केसेस में देख, कल्पना से परे बच्चे परेशान, उनका एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस नीचे गया, फोकस नहीं है, रिश्ते खराब हुए, काफी सारी प्रॉब्लम्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबको विनती करूंगा, थोड़ा टाइम निकालिए और ध्यान से देखिएगा, सुनिए, क्योंकि मैं आज आपको ना प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ। Action के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बातें जो आप तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये चीजें अगर आप वन टू वन में सीखो तो 2-4 हजार का खर्चा हो जाएगा। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, 40-45 मिनट में। जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। तो फोन का जो एडिक्शन है दोस्तों, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी, बच्चा है तो मार्क्स कम हो जाता है, बड़ा है तो बिजनेस का परफॉर्मेंस कम हो जाता है, सीखते नहीं है, टाइम पास करते हैं, ग्रो नहीं होता है। रिलेशनशिप, मैं आपको बताऊं, इस मोबाइल के कारण पता नहीं कितने सारे मैरिज काउंसलिंग केसेस आ गए हैं। बराबर। तो लोग मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बहुत बुरा है, बट अब बहुत से बहुत ज्यादा बुरा है, ऐसा मतलब है ना। तो बच के रहना चाहिए मोबाइल से। और भी काफी सारी चीजें हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेंटल वेलबींग भी हैम्पर हो रही है। यस और यस, मेंटल वेलबींग भी मोबाइल के कारण हैम्पर हो रही है। दैट इज वेयर ये साइकिल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज नोट कीजिएगा, अभी तुरंत लोग नोट करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। कागज पेन है क्या? अगर है तो दिखाओ। इफ यू हैव कागज एंड पेन, चलो बहुत बढ़िया है। कागज पेन है तो लिखना शुरू कीजिए। मोबाइल का जो एडिक्शन है उसको ब्रेक करने का पार्ट 1, सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात होती है अवेयरनेस। अभी रिसेंटली दोस्तों मैंने एक लड़की का मोबाइल चेक किया और मैंने देखा, ध्यान से सुनिएगा, पूरी फैमिली शॉक में चली गई। एक दिन उसने 14 घंटा मोबाइल यूज किया था, उसका एवरेज मोबाइल यूज 6.5 घंटा था सोशल मीडिया। कैन यू इमेजिन? जब हमने बात किया, मम्मी बोल रही है सर पॉसिबल ही नहीं है, 14 घंटे तो इसके पास होते ही नहीं है, ये तो सोती रहती है, कॉलेज को जाती है, ट्यूशन को जाती है, 14 घंटा कैसे यूज करेगी? मैंने कहा डिजिटल पेरेंटिंग या डिजिटल वेलबिंग ये तो आप ही का फोन है, किसी और ने यूज किया था क्या? बोले नहीं। तो पता चला उस दिन उसको छुट्टी थी, 14 घंटा फोन देखा उसने, एवरेज 6 घंटा देखती है। कहाँ से करियर बनेगा दोस्त? तो प्लीज नोट करना, आप सबको मेरी विनती है, अगर आपके घर में मोबाइल यूज हो रहा है तो सबके फोन, ध्यान से सुनिएगा, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्लियर बात कर रहा हूं ना मैं। यस, सबके फोन चेक होने चाहिए। मेरे घर में उसूल है, हर संडे को शाम को 4 से 6 के बीच में आधा घंटा हम सभी मोबाइल टेबल पे रखते हैं। यू नो, देवताओं की पूजा होती है, जय देव जय मंगल दर्शन पात्रे माने, है ना। तो ऐसा वाला सभी फोन हम टीपॉय पे रखते हैं। मेरी मम्मी का भी, मेरा भी, मेरी पत्नी का भी, मेरी बड़ी बेटी का भी। छोटी बेटी 10वीं में है, उसके पास अभी फोन नहीं है। तो हमारे घर में 5 फोन है, 5 लोग हैं, बट एक के पास 2 फोन। वो एक है ना, वो एक मैं हूँ। चलो, तो हम ऐसा फोन रखते हैं, और मेरी छोटी बेटी है ना, सबके डिजिटल पेरेंटिंग या डिजिटल वेलबींग पे क्लिक करती है। और हफ्ते भर का एवरेज हम हर हफ्ते चेक करते हैं कि किस दिन, देखो, जैसे ही आप मोबाइल खोलते हो आपको वहां पे ग्राफ दिखेगा। व्हाट्स द वर्ड? ग्राफ दिखेगा कि कितना घंटा मोबाइल यूज किया है, कौन सा ऐप कितना यूज किया। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये हर हफ्ते करना है, करेंगे क्या? किसमें दम है अपनी बीवी का फोन चेक करने का या पति का फोन चेक करने का? है क्या? अगर हम टेबल पे सबके फोन रखेंगे तो बच्चों को भी रखना। अब जरूरत के हिसाब से, जैसे मैं हूं, मेरा मोबाइल का यूज काफी ज्यादा है। मेरा बिजनेस ही मोबाइल और व्हाट्सएप पे चलता है, यस, जूम पे चलता है ना।
तो दिन में तो आराम से 2-3 मीटिंग तो मोबाइल पे, जूम पे हो जाती है, काफी सारी लैपटॉप पे भी हो जाती है ना। सुबह 5 बजे का मेरा लॉगिन होता है मेडिटेशन। चलो मेडिटेशन की बात बताइए तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 5 से 6, दोपहर को 4 से 5, और शाम को 9 से 10 हम स्टडी कर रहे हैं। आप या आपके बच्चे आना चाहे तो आ सकते हैं, मेडिटेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, गप्पे नहीं होंगे। कभी कभी ऐसे सेशन में गप्पे हो जाते हैं बट जनरली नहीं होंगे। ठीक है। तो पहली बात क्या है, अवेयरनेस। पक्का पता होना चाहिए कितना यूज हो रहा है, किस टाइम यूज हो रहा है, कौन सा ऐप यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, कब ज्यादा। क्लियर है। अवेयरनेस इज दैट, पक्का पता होना चाहिए। और देखो, मोबाइल झूठ नहीं बोलता, ऐप झूठ नहीं बोलते, यूज हुआ है तो हुआ है, वहां पे दिखेगा, है ना। यस। चलिए दूसरा वाला पॉइंट है ना, दूसरा वाला पॉइंट कि ट्रिगर को पहचानना बहुत जरूरी है मोबाइल एडिक्शन में। क्या, ट्रिगर को पहचानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोगों का दिन खराब कैसे होता है पता है। सुबह सुबह उठते हैं, हाथ इधर डालते हैं या इधर डालते हैं, है ना, राइट या लेफ्ट को। ऐसा नहीं कि बीवी को ऐसे सहला रहे या पति से प्यार कर रहे, मोबाइल ढूंढते हैं, है ना। बेड पे कोई और है तो उसको बोलते हैं, जरा हटो मेरा मोबाइल लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जहाँ कहीं सोते हो, मेक श्योर आपसे आपका मोबाइल कम से कम 10 फीट की दूरी पे है। इससे आपका फोकस का 1.5 घंटा बच जाए। आइडियली आपका मोबाइल आपकी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, आइडियली आपका मोबाइल आपकी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अब कोई मुझे ये सवाल ना पूछे फिर किसकी बेडरूम में होना चाहिए। तो उसको या तो स्विच ऑफ करो, क्या करो, स्विच ऑफ करके टेबल वेबल कहीं पे डाल दो। ऑन रखना है तो रिंगर में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के दूर रख दो। कहाँ रखना है, दूर रखना है। ट्रिगर है। सुबह सुबह अगर मोबाइल को हाथ लग गया ना, 10, 15, 20 मिनट कब चल जाए पता नहीं होता। मैंने रिसेंटली तो 400 लोगों का फीडबैक लिया, ध्यान से सुनिएगा। 400 लोगों में से करीब करीब 350 लोगों ने हमें बोला, सुबह फोन हाथ में आता है ना तो हम जितना खींच सकते उतना खींच सकते, जब तक इमरजेंसी नहीं आती हम उठ के काम पे नहीं जाते, और फिर दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा करके काम कर। होता है या नहीं होता है, आदमी का एक क्रम है, होता है ना। तो सुबह सुबह तो मैं बताना चाहूंगा, पहले 1.5 घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगा। केवल वही लोग हाथ लगाए जो किसी आईसीयू के इंचार्ज है, मेडिकल इमरजेंसी हैंडल करते हैं, फायर ब्रिगेड के हेड है, या किसी संरक्षण मंत्री है, पुलिस वाले हैं, इमरजेंसी सर्विस वाले हैं, तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। है क्या, नहीं है। सॉरी, इनफैक्ट मैं तो ऐसे कितने सारे आईसीयू इंचार्ज को जानता हूँ जो मोबाइल को हाथ नहीं लगा। उनको पता है हमारा ड्यूटी फिक्स है, बैकअप उपस्थित होते कोई इशू नहीं। इतना भी डेस्परेट होके खुद का मेंटल हेल्थ खराब नहीं करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो ये मुद्दे को याद रखते हैं। और क्या ट्रिगर हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रिगर क्या होते हैं। एक है एंजाइटी, जब इंसान को ना असहज लगता है वो मोबाइल देखने लगता है, कोई गाने लगा देगा, कोई कुछ और करेगा, है ना। यस। दूसरा, बोर होता है तो मोबाइल देखता है। तीसरा, खाली समय मिलता है या उसके दिमाग को लगता है अभी मेरे पास थोड़ा समय है, मोबाइल देख। बराबर है या नहीं है। और क्या हो सकते हैं ट्रिगर, हैबिट, आदत पड़ गई, चार की चार की मोबाइल में रील देख ली, ये हुआ वो हुआ। ट्रिगर को पहचानना बहुत जरूरी है अगर मोबाइल के ओवर यूज से खुद को बचाना है। इसके बाद हम बात करेंगे, और वो बात है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। माइंडफुलनेस मतलब क्या है, अपने आप को ट्रेन करो दोस्तों, जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं ना, अपने आप को ट्रेन करो, अपने माइंड को खींच के प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। अपने माइंड को खींचकर प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में लाओ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो स्क्रोल क्यों कर रहे हैं। यस और यस, स्क्रोल क्यों कर रहे हैं नहीं पता। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस हम टीटीसी में माइंडफुलनेस का कोर्स भी लेते हैं। बाकी तो बड़ों के लिए अब तक मैंने नहीं लिया, कभी लूंगा तो पता नहीं, देखते हैं। बट आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए माइंडफुलनेस, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। प्लीज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ब्रिंगिंग द फोकस, ध्यान
लक्ष्य चित्त को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के आर्ट को कहते हैं माइंडफुलनेस। उसके बाद एक और बात होती है, उसे कहते हैं डोपामाइन या डोपामीन रिसेट। शब्द लिखिए, डोपामिन रिसेट करना है। व्हाट्स द वर्ड? डोपामिन रिसेट करना है ना। फोन यूज कैन ट्रिगर डोपामिन लूप। डोपामिन लूप मतलब क्या? मजा आता है। व्हाट्स द वर्ड? मजा आता है। कुछ लोग किक का वर्ड यूज करते हैं, किक बैठती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मजा आता है। तो मजा आता है तो और मजा पाने के लिए हम उसी चक्कर को घुमाते रहते हैं। तो हमें अल्टरनेटिव मजा ढूंढना है। व्हाट्स द वर्ड? अल्टरनेटिव मजा। जैसे एग्जाम, मैं अभी ये सेशन ले रहा हूँ, है ना? मुझे इसमें भी मजा आ रहा है। आप जैसे स्माइलिंग, एनर्जेटिक और जिसे कहते हैं नोटबुक पेन लेके लिखने वाली ऑडियंस हर किसी के भाग्य में थोड़ी होती है ना? तो मुझे मजा आता है, आनंद आता है, इससे भी डोपामिन मिलता है, आदमी खुश होता है, स्माइल देता है। आप दोगे क्या मुझे स्माइल? सच में? वाह! थोड़ा और, थोड़ा और स्माइल। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। यस। तो डोपामिन रिसेट करना है, आनंद प्राप्त करने के अल्टरनेटिव ढूंढने हैं, प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव। व्हाट्स द वर्ड? प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़े प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव क्या है। एक है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। दूसरा है थैंक यू कमाना, मतलब कंट्रीब्यूशन करना, हेल्प करना। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म करना। व्हाट्स द वर्ड? परफॉर्म करना। कोई डांस परफॉर्म करता है, कोई बैडमिंटन में परफॉर्म करता है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है, कोई स्टडी में परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस का डोपामिन भी बहुत दबा हुआ है। यस। यस। एक और है ना? रिफ्रेम करना है अपने रिलेशनशिप को। ये क्या बोल दिया? रिलेशनशिप रिफ्रेम करनी है मतलब मोबाइल के साथ ना रिश्ते को डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन करना है। जाने अनजाने में मोबाइल, लैपटॉप या जो भी स्क्रीन है ना, उसे हम मजे का साधन मानने लग गए। बराबर है क्या? मजे का साधन मानने लग गए। अपने माइंड को रिसेट करते हैं कि दिस इज नॉट फॉर मजा। मोबाइल मजे के लिए नहीं है। मोबाइल इज नॉट फॉर जॉय, मोबाइल इज नॉट फॉर फन। मोबाइल इज अ टूल। मोबाइल इज अ टूल। टूल कैसे होते हैं? मान लो मिक्सर है घर में, आप में से कोई है क्या बिना वजह मिक्सर घुमाता है? एनीबडी हियर? नहीं सर, बोले मेरे को मिक्सर घुमाना अच्छा लगता है, आते जाते मैं मिक्सर का बटन ऐसा करती हूँ, गुर्र, हाँ, अच्छा लगता है, फिर बंद करते हैं। कोई है क्या? हाँ, घर में किसी की छोटा बच्चा है तो वो कर सकता है ना? मेरे बच्चे या आपके बच्चे भी जब छोटे थे गाड़ी की पीप पीप बजाते थे बिना वजह, है ना? एक बार तो ऐसा हुआ कि पूना की एक, क्षमा शब्द के लिए माफी 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 बताते हैं, एक खूबसूरत लेडी मेरे सामने सिग्नल पे खड़ी थी, उसके पीछे मैं खड़ा था, सिग्नल रेड था और मेरी बच्ची सामने बैठी थी, और उसे मूड आया हॉर्न बजाने का। उसने हॉर्न बजाया, खुश हो गई। उस लेडी ने ऐसे थोड़ा सा तिरछी नजर से देखा, है ना? मैं बोला यार अब क्या होगा? फिर बच्ची ने क्या किया, फिर से हॉर्न बजाया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, है ना? और वो क्या कहते हैं, स्कूटी जो है ना उस वक्त मेरे पास वो एक्टिवा थी, एक्टिवा। तो बच्चा नजर भी नहीं आता एक्टिवा में बैठा हो, तो उसे तो नजर आ रहा है कि यार ये बंदा पीछे खड़ा है, हॉर्न बजा। तीसरी बार जैसे उसने हॉर्न बजाया, लेडी ने पीछे देखा, मैंने इसको उठा लिया। उस लेडी ने मुझे स्माइल दिया, मैं बोले ये है। तो आप में से कोई है जो मिक्सर को बिना वजह घुमाता है? इन्हीं बड़ी है, मजे के लिए? नहीं ना? क्यों? क्योंकि मिक्सर काम की वस्तु है, मजे की वस्तु नहीं है। जैसे ही आप मोबाइल के बारे में अपना माइंड प्रोग्राम करोगे कि मोबाइल मैंने काम के लिए लिया है ना, व्हाट्सएप के लिए लिया है, या फिर मैंने स्टडी के लिए लिया है, बात करने के लिए लिया है, कनेक्शन के लिए लिया है। यस और यस, आई एम। जब ये माइंड प्रोग्राम होगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको 5 चीजें बताई, मैं रिपीट करता हूँ। व्हाट्स द वर्ड?
रिपीट करना चाहूंगा, और वो 5 चीजें हैं। पहली बात, अवेयरनेस की कितना यूज हो रहा है, पहला वाला फटाफट मैं रिकैप कर रहा हूँ जो लेट आए आपके लिए। पहला, कितना यूज हो रहा है, और पूरे खानदान का आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट छत के नीचे वाले खानदान, घर में जितने लोग हैं ना, तो अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा, ट्रिगर को पहचानना है, कब होता है, टाइमिंग कौन सी है, क्या होता है, किस सिचुएशन में होता है। तीसरा, प्लीज 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 सीखो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी सीखो, प्लीज सीखो, थैंक यू। उसके बाद मैंने बात की डोपामिन रीसेट, है ना, तो मजे के लिए, मजे के लिए, यस, एंजॉयमेंट के लिए कुछ और तरीके ढूंढो। जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, मजा आता है जो उसमें, लोगों की मदद करने में मुझे मजा आता है। खुद भी देखो, बच्चा है तो बच्चे को भी सिखाओ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं तो बताना चाहता हूँ दोस्तों, बच्चे ना, स्पोर्ट्स में डोपामिन बच्चों को मिल गया, स्टडी में डोपामिन बच्चों को मिल गया, है ना, एक्टिविटी में डोपामिन बच्चों को मिल गया, थैंक यू कमाने में डोपामिन बच्चों को मिल गया है, इसे देखो इधर, एप्रिसिएशन का डोपामिन बच्चों को मिल गया, उनको मोबाइल की जरूरत। थोड़ी देर पहले मैंने बोला मेरी बेटी 10th में, अब तक उसके पास मोबाइल नहीं, जरूरत भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता अगले 2 साल में, है ना। मैंने तो उसे बोला है, इस बार इस साल 10th में अगर तुम 90 अबव लोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि और 2 साल में तुम्हें मोबाइल नहीं दूँ। क्या बोला मैंने? 10th में तुमने 90 अबव स्कोर कर लिया तो और 2 साल में तुम्हें मोबाइल नहीं दूँ, प्रॉमिस। बच्चे के अच्छे परफॉर्मेंस पे कोई उसे जहर नहीं देता। कटु शब्द है बट माफ कीजिए मुझे इन शब्दों के लिए। मैंने ऐसे कितने सारे बच्चे, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरे पास एक केस है, बच्चा 94.8% पे था 10th में, 12th एग्जाम नहीं दे रहा है। हम उसे रिहैब कर रहे हैं, कम से कम 6 महीना लगेगा रिहेबिलिटेशन। सब ठीक चला तो शायद के जैसे तैसे एग्जाम देके पास कर जाएगा और साल बच जाएगा। बच्चे ने 92 का चैलेंज था, बच्चे ने 94 लिया, 94 प्लस लिया। माँ बाप ने उसको बढ़िया सा फोन दे दिया। खत्म, खत्म। नहीं, उससे कहते ना, जब ये केस मेरे पास आई तो वो मम्मी जो थी वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। मुझे काफी सेशन देने पड़े, 3-4 सेशन के बाद वो अपने आप को माफ। संजोग की बात होती, पापा ने कहा बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, मम्मी ने कहा यार इतना अच्छा किया है, उसकी इच्छा है तो दे दो। बच्चा बड़ा मेहनती है, सिंसियर है ना, स्टडी बहुत अच्छा करता है, जरूरत के हिसाब से यूज कर लेगा। उनको पता ही नहीं चला कभी एडिक्ट हुआ। अब बच्चे के ना तो दोस्त है, ध्यान से सुनिए, क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ग्रेड नहीं आते। और देखो, 11th 12th का सिलेबस ऐसा होता है ना कि वो आप बिना बेस के कवर नहीं कर सकते, बेस अच्छे से। तो बहुत बुरा होगा। तो मैंने तो अपने बच्चे को प्रॉमिस किया कि और 2 साल तुम्हें नहीं देंगे, बिकॉज पापा लव्स यू, है ना। तो 2-4 बिल्डिंग खड़ी करके देंगे उनको, एक हाथ 2 एरोप्लेन लेके दे देंगे, ये बड़ी बात। मेरी मेरी बड़ी बेटी अभी भी कार लेके घूमती है, कॉलेज वॉलेज जाती है, बढ़िया। मुझे तो हमारे बचपन की मूवीज याद आती है, जब हीरो हीरोइन आते थे कार में, और कार लेके कॉलेज में, वो चल जाएगा। मैं तो उसे बोलता हूँ हेलीकॉप्टर दे दूंगा बट मोबाइल नहीं दूंगा। नहीं, देखिए, बच्चे से प्यार करेंगे ना तो देखो ये फालतू लाड नहीं करेंगे और क्लियर बात करेंगे, भैया नहीं चलेगा, जो चलेगा चलेगा, जो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बराबर है। जैसे बहुत सारे माता पिता बच्चों को इतना मीठा खिला रहे हैं यार। मैं आपको बताऊं, एडीएचडी प्रॉब्लम आ रहा है ना, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैदा ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तेल ज्यादा है या नहीं है, फास्ट फूड ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी तो होगी, शरीर में इतनी कैलोरी जाएंगी तो कैसे तो बाहर आएंगी। और साथ में स्क्रीन मिल गया तो कहाँ से अटेंशन हो। प्लीज नोट कीजिए, हमारी चॉइस बच्चों के लिए बाधा बन। तो लाड करना है, प्यार करना है तो यार बच्चे को ट्रीट दो ना, बेटा तुम्हारे लिए स्पेशल एक दिन निकाला है, घूमने चलते हैं, ट्रेकिंग पे चलते हैं, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं साथ में, है ना, कुछ एक्टिविटी करते हैं साथ, एसपीडीपी खाते हैं साथ। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। पर ये बातें हैं, जरा सजग रहिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल चीजें क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा।
प्रैक्टिकल चीजें समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल चीजों में सबसे पहली बात होती है ऐप को टाइमर सेट करो। प्लीज नोट, कोई कंजूसी नहीं है, ऐप को टाइमर सेट करना है तो करना है। प्लीज नोट, ऐप को टाइमर सेट करना है। 1 मिनट का समय दीजिए, एक अर्जेंट काम आए हैं, अर्जेंट काम हो गया है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो ऐप के टाइमर सेट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, बच्चे को आप जब भी आप बच्चों को मोबाइल दोगे, आप उसके मोबाइल का सबसे पहले गूगल प्ले होता है या डाउनलोड करके ना, वो ऐप क्या होता है, गूगल प्ले ही होता है शायद, वो गूगल पे या गूगल प्ले, प्ले स्टोर, हाँ प्ले स्टोर, सॉरी गूगल प्ले स्टोर, आई एम सॉरी, मैं कम यूज करता हूँ। तो प्ले स्टोर को लॉक होना चाहिए, माता पिता के परमिशन अप्रूवल के बिना कोई ऐप डाउनलोड नहीं। क्लियर? प्ले स्टोर को ऐप लॉक। बाकी बच्चे देखो, आजकल बच्चे हैं उनका जो भी है, आप उनको फ्रीडम दे रहे हो, अच्छी है। आप उन्हें फ्रीडम दे रहे हो, अच्छी बात है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर ऐप को लॉक लगा दो। एग्जाम्पल है ना, सोशल मीडिया, मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी के लिए सिंपल लॉक है, व्हाट्सएप छोड़ के। 20-20-20 मिनट, 120 मिनट सोशल मीडिया के बाद मोबाइल बंद 24 घंटे की। 12 बज के 1 मिनट को खुलेगा, खत्म। और अगर अनलॉक करवाना है, टाइम लिमिट बढ़ाना है, तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा। अब सरप्राइज, मेरी बड़ी बेटी 20 साल की, बच्चे नहीं है, छोटी चीज, बट हमारी एग्रीमेंट है 22वें बर्थडे तक वो मेरी बात मानेगी। उसके बाद मैं उसकी मानूंगा, ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं है ना। बट 22वें बर्थडे तक, क्योंकि देखिए दोस्तों, इंसान का ब्रेन डेवलप होने में 22 साल का समय लगता है, तब तक कंट्रोल कम होता है खुद पर। और मेरी बेटी तो साइकोलॉजिस्ट है, इस समर में बन जाएगी साइकोलॉजिस्ट। तो ये खुद भी जानती है, तो उसने अपना कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। यस। तो ये बात बहुत जरूरी है कि ऐप के टाइमर सेट करने बहुत जरूरी है। देखो, बच्चे ना बोलते प्राइवेसी फ्रीडम फ्रीडम, कुछ नहीं है बेटा, तुमको कितना यूज करना है, हमारा एग्रीमेंट इतना है, 20-20-20 मिनट 3 बार। मैं आपको बताऊं, जो भी बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा 20 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअस मोबाइल यूज करेगा, उसकी रिस्क बहुत बढ़ जाएगी एडिक्ट होने की। एक बार में कंटिन्यूअस 20 मिनट से ज्यादा स्क्रीन चांस ही नहीं। और बड़े बच्चों की बात करूं, बड़े बच्चों को दिन भर में घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलनी चाहिए, ऐप लॉक लगा दो। बराबर है। अब देखो, आजकल ये नई नौटंकी आ गई है, बच्चे माता पिता को उल्लू बना रहे हैं, और माता पिता बहुत खुश है, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, मेरे को उल्लू बनेगा। वाह। उल्लू क्या बना रहे, बोले हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का, हमारे क्लास का सब कुछ ना मोबाइल में आता है। सुना है कि ये डायलॉग? बराबर है, तो हमने भी बोल दिया, पीडीएफ ओपन है, वर्ड फाइल ओपन है, व्हाट्सएप ओपन है, बाकी सब बंद। कर लो, कर लो मजे। अब कुछ नहीं आता मोबाइल में। मेरे यहाँ तो बाजू में प्रिंटर है, ये ऐसे कागज का बंच रखता है, मैं बोलता हूँ कि जितने कागज है 15 मिनट में प्रिंट दे दो, 15 मिनट में प्रिंट आउट दे दो, है ना, कोई मोबाइल देखने की जरूरत नहीं थी, हो जाए खर्चा। देखो, बच्चों की काउंसलिंग पे हजारों खर्च करने से तो अच्छा है कि हम बच्चों के प्रिंट आउट पे खर्च करें, एटलीस्ट फाइल तो बन जाएगी नोट्स की। सॉरी, यस, सीरियसली लेते हैं इस बात को। ऐप टाइमर है ना। अगली बात, कंपलसरी 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 कंपलसरी, क्या बोला मैंने, कंपलसरी। नो फोन जोन्स होने चाहिए। पूजा के समय कोई फोन को हाथ नहीं लगाए, खाने के समय कोई फोन को हाथ नहीं लगाए, सोने के समय या सोने की जगह पे कोई फोन को हाथ नहीं। नो फोन जोन्स। बराबर है क्या? क्लियर करो। और मैं बता रहा हूं, पहले ये रूल बड़ों पे लागू करो। बराबर है। कभी कभी कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कुछ कैंपेन होता है, मैसेज फॉरवर्ड करना होता है, लंच के वक्त मैं करता हूँ, तो ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। क्या? ताने सुनने पड़ते हैं, तो आजकल तो मैं सब इधर ही ऑफिस में निपटा के घर में जाता हूँ, ना कुछ। यस। तो नो फोन जोन्स है ना।
सर्टन टाइमिंग्स एंड सर्टन एरिया में फोन बंदी कर लो। उसके बाद स्केड्यूल चेक, ये तो मैंने पहले ही बोला, स्केड्यूल चेक। हफ्ता में एक बार फोन चेक होना ही चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे टीनेज में बड़े हैं, अगर फोन चेक नहीं हो रहा है तो फोन को जब्त कर लो। अगर बच्चा बोलता है मेरी प्राइवेसी है कि नहीं, ये नहीं, भाई प्राइवेसी तुम्हें वॉशरूम में मिल जाएगी। वॉशरूम में कोई नहीं आ रहा है ना, तुम अकेले जा रहे हो, वहां प्राइवेसी बराबर है। कपड़े वपड़े बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्राइवेसी, इसके अलावा क्या चाहिए। प्लीज नोट करना। आप आपके बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान करोगे अगर आप बच्चे को परमिशन दोगे। घर में कोई नहीं है, हमारा 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जो भी 1 BHK फ्लैट है, इनमें 4 लोग हैं, बाहर से दरवाजा बंद है, फिर अंदर के रूम का अंदर से बंद करने का क्या जरूरत है। प्लीज नोट करना। गैजेट इन द रूम एंड डोर क्लोज नहीं चलेगा। अगर मान लो किसी को मुश्किल लग रहा है, शुरुआत में मुश्किल लगेगी बट बाद में आदत हो जाएगी, नो चांस। एक और बात है, ऐसे बढ़िया से स्टैंड ले लो, देखो कितना सुपर स्टैंड है, कैन यू सी दैट स्टैंड, है ना, वाह, बहुत बढ़िया स्टैंड है। ऐसे बहुत सारे स्टैंड ले लो, घर में हर जगह रखो। सिस्टम बना दो, कोई भी फोन में ऐसे नहीं बैठेगा। फोन स्टैंड पे होना चाहिए, जो भी देखना है स्टैंड पे देख। एक और बात है, बंद कर दो सिस्टम, कान में वो मशीन डालने की। व्हाट्स द वर्ड, अगर मैं रील सुन रहा हूँ, कभी कभी ऑकवर्ड मोमेंट आ जाती है, मैं कुछ रील देखता हूँ, है ना, सबके सामने स्पीकर चलता है और बीच में कुछ अलग अलग जाता है, ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है, तो सजग रहता हूँ, यस और यस। मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मेरे पूरा परिवार जानता है। और हर हम में से कोई भी स्क्रीन पे क्या कर रहा है सबको पता हो। आते जाते सबको सबकी स्क्रीन देखनी चाहिए। नो एक्स्ट्रा प्राइवेसी परमिटेड। और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देयर आर सो मेनी पीपल हु टॉक अबाउट प्राइवेसी। वो सब दुश्मन है आपके बच्चे के भविष्य के। हमारी बिरादरी के भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चे को ऐसे करना है, वैसे करना है। भाई मैं बताना चाहता हूँ, बंदर के हाथ में स्टेयरिंग नहीं देनी। बच्चा मैच्योर है, अच्छे से कर रहा है, तो उसको ज्यादा फ्रीडम देंगे। बच्चे में मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल की कमी है तो हम कंट्रोल करेंगे ना। गाड़ी सीखते, साइकिल सीखे, हमने पकड़ी थी ना पीछे से, हम भी पकड़ेंगे। क्या प्राइवेसी, प्लीज नोट करना। ये प्राइवेसी वर्ड ने ना नई पीढ़ी को बर्बाद कर रखा है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरे पास ना फाइल भरी पड़ी है उन बच्चों की जिन्होंने माँ बाप जिनको माँ बाप ने ज्यादा छूट दे दी। ये सब उन्हीं के, ये दिख रहे, ये सब उन्हीं के बच्चे जिन्होंने जिनको माँ बाप ने ज्यादा छूट दे दी। अब मुश्किल हो गई। जो बच्चा बड़े बड़े सपने देख रहा था, IIT के सपने देख रहा था, मेडिकल जाने के सपने देख रहा था, उन बच्चों को कुछ भी करके सर ट्रैक पे लाओ, देखा नहीं होता, ऐसी हालत होगी। प्लीज नोट करना, बी स्ट्रिक्ट, व्हाट्स द वर्ड, बी स्ट्रिक्ट, है ना। एक और बात है, हैबिट को रिप्लेस करना, व्हाट्स द वर्ड, हैबिट को रिप्लेस करना। फिर से एक बार इसी वीडियो में दूसरी बार बोल रहा हूँ, सुबह 5 से 6 बिठाइए बच्चों को हमारे साथ। अभी भोसले मैम ने बताया मेरे वीडियो के बारे में, आई एम सो प्राउड, उनका बच्चा आता है सुबह 5 बजे। एंड आई विल टेल यू, आई अप्रिशिएट हिम सो मच। बंदा स्क्रीन को टच नहीं करेगा, स्क्रीन से दूर बैठेगा, अपना काम करता रहेगा, और मेरी तगड़ी नजर रहती है। भेजो बच्चों को मेरे साथ, अपने आप आदत बदल जाएगी। स्क्रीन को टच ही कर नहीं सकता, वीडियो ऑन करके बैठ। यस और यस। दोपहर को 4 से 5, रात को 9 से 10, और सुबह 5 से 6, फ्री टू ऑल। बात पैसे की भी नहीं है। अब आप ये सोचो कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मानते हैं हमको, रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर उस कारण मेरे 1 घंटा बैठने से किसी का फोकस बढ़ रहा है, किसी का बैठने स्टडी का स्टैमिना बढ़ रहा है, तो मुझे तो आशीर्वाद मिल रहे हैं यार। वो भी तो कमाना जरूरी है या नहीं है। यस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ऑफलाइन अल्टरनेटिव्स दीजिए बच्चों को, जैसे मान लो बुक रीडिंग होगा, जर्नल होगा, बोर्ड गेम्स होंगे, डूडलिंग होगा, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, वॉक होगा, आउटडोर गेम्स दे दो, है ना। यस। कुकिंग, कुकिंग बहुत अच्छा है, उसमें भी है ना, स्पोर्ट्स में डाल दो उसको। एक और बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
नोटिफिकेशन है ना, सबके बंद कर दो। सब नोटिफिकेशन बंद कर दो मोबाइल में, कुछ जरूरत नहीं नोटिफिकेशन की, सिर्फ एक चीज बजनी चाहिए, इनकमिंग कॉल। क्योंकि मोबाइल कोई तीर्थ यात्रा पे गए बाबा नहीं है कि साल भर बाद या 6 महीने बाद आए। नोटिफिकेशन आपने मिस भी किया तो आपको आधे एक घंटे में आपने देखना ही है फोन, बराबर है या नहीं है? इफ यू आर बिजी यू आर बिजी, इफ यू आर फ्री यू आर फ्री। जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन, है ना? मेरा मोबाइल घंटों डीएनडी पे चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस। तो आगे बढ़ते हैं ना। डू नॉट डिस्टर्ब का अच्छे से यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस। एक और बात है, एक और बात है, डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करना है। व्हाट्स द वर्ड? डिजिटल डिटॉक्स, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला के बाद ना आप बच्चों का काउंसलिंग भी कर पाओगे, इतने ज्ञानी बन जाओगे आप। वो एक ज्ञानी बाबा, है ना? डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या? दिन में ना कोई एक घंटा चूज करना है, जब आप एक्टिव हो, फ्री हो, पर फिर भी फोन नहीं यूज करोगे। वाह, व्हाट अ चैलेंज, है ना? दिन में एक घंटा आप एक्टिव हो, फ्री हो, पर फोन को टच नहीं करेंगे कोई भी एक घंटा। बराबर। एक बच्चे को मैंने ऐसे ही बोला रोज एक घंटा ना डिजिटल डिटॉक्स करना है। उसने बोला सर रात को 12 से 5 कर सकते हो। उस वक्त मैं सोता हूँ। मैं बोला भाई जागो और फ्री हो, कोई काम नहीं है, वो ऐसे हो। इससे ना आपका मनोबल बढ़ता है, आपको पता चल जाता है आपके सबकॉन्शियस को कि आप बिना मोबाइल के रह सकते। यस। सिमिलरली हफ्ते में एक दिन बिना मोबाइल वाला दिन भी घोषित कर दीजिए। एक दिन बिना मोबाइल, डेटा ऑफ। व्हाट्स द वर्ड? डेटा ऑफ। जीरो स्क्रीन टाइम, सिर्फ कॉल आएंगे कॉल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। एक दिन, प्लीज। आप खुद भी प्रैक्टिस करना। हर महीने में एक, सॉरी, हर साल में एक महीना मोबाइल, बिना मोबाइल के रहते हैं, एक महीना। मेरा व्हाट्सएप व्हाट्सएप कोई और मैनेज कर। तो मुझ में वो ताकत आ गई, मुझे पता है यार बिना मोबाइल के भी रहा जा सकता है। यस। फिर क्या करना है? एक ग्रे स्क्रीन नाम का ऑप्शन आता है, स्क्रीन का कलर गायब हो जाता है, पता है क्या आपको? फैंटास्टिक, पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा। जैसे ही आप कलर और वॉइस, यानी जिसे कहते हैं वॉइस का वॉल्यूम कम करते हो ना, बोरिंग बन जाता है। इट्स द कलर्स एंड इट्स द बैकग्राउंड साउंड दैट होल्ड्स यू। उसको ऑफ करो, बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा। यस। और क्या कर सकते हो आप, है ना? और एक टेक्निक, फिजिकल स्ट्रेटजी, मोबाइल को आउट ऑफ रेंज रखो। ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ रखने से मोबाइल मिलना नहीं चाहिए। मैंने बोला 10 फीट दूर रखो मोबाइल। यस। उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और क्या कर सकते हो आप मोबाइल के लिए? तो मुझे ऐसा लगता है और कुछ टेक्निक आप यूज कर सकते हो, जैसे कि जिसे कहते हैं डम फोन यूज करना, छोटा फोन। ठीक है किसी के पास? मेरे पास दो है, एक सैमसंग गुरु है और एक कुछ है निकले। तो वो वाला आप यूज कर सकते हो। स्मार्टफोन देखो, डम फोन, स्मार्टफोन और डम फोन, मोस्ट स्मार्टफोन यूज करता है, वो भी आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? मेरे ख्याल से इतना तो काफी हो गया, है ना? आई एम श्योर काफी सारी अच्छी स्ट्रेटजीज आज मैंने बताई। इसका फायदा क्या होगा आपको? तो डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि काफी सारे फायदे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा एक शिफ्ट है ना माइंड में भी बनना चाहिए, कि जब भी आप फोन उठाओ ना खुद को एक सवाल पूछो, अब मैं फोन किस लिए उठा रहा, है ना? और बार बार खुद को ये सवाल पूछो कि मैंने फोन उठाया किस ऐप के लिए था। एक टून मैसेज बजता है ना, और हम फोन में जाते हैं, फोन से इंस्टा में पहुंचते हैं, इंस्टा से यूट्यूब में पहुंचते हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, पूरा मोबाइल घूम के आ जाते हैं। तो खुद को एक सवाल पूछा करो, मैंने फोन को किस लिए हाथ लगाया? बराबर है, ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। दूसरा वाला बात है, खुद को रिवॉर्ड दो, है ना? एक घंटा फोन यूज नहीं किया, खुद को कुछ चॉकलेट दो। चॉकलेट मतलब मीठा वाला चॉकलेट नहीं, खुद को कुछ रिवॉर्ड दो, अपनी पसंद का कुछ काम करो। यस। यस, रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। एक और बात है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ।
आप बच्चों के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनो, बच्चों को आपका बना दो पार्टनर, पार्टनर में भी कर सकते हैं कि तुम मेरा चेक करो, मैं तुम्हारा चेक करता हूँ, तुम मुझ पे वॉच रखो, मैं तुम पे वॉच रखता हूँ। बहुत फायदा होगा ये, सॉरी। तो ये कई सारे जिसे कहते हैं एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, क्योंकि आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप काम हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, बहुत बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये काफी सारे पॉइंटर्स थे जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, ये मेरे काउंसलिंग के सेशन का ओरिजिनल कंटेंट है। ये प्लस कुछ सीबीटी या फिर आरएबीटी या फिर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस या कोई और पीसीटी वगैरह थेरेपी यूज करके हम लोगों को मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। यस। तो ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है, आई एम श्योर इसका आपको लाभ होगा। अगर लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।